जब तक इंसान के खुद के ऊपर नहीं गुजरती तब तक इंसान दूसरे के दर्द को नहीं समझता। जब तक खुद के पैरों में चोट न लगे जब तक इंसान दूसरों की चोट को महसूस नहीं करता। जाने और अनजाने में अक्सर हम लोग दूसरों का दिल दुखाते रहते हैं। कोई गिर जाए तो उसे देखकर खुश होते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो दूसरों को सताकर खुश होते हैं उनके लिए इस लोक में शांति नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। ऐसे लोगों को मरने के बाद हमेशा नरक ही मिलता है। आइए दोस्तों, आपको इस बात को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार गौतम बुद्ध ज्ञान का प्रचार कर रहे थे और ज्ञान का प्रचार करते करते वो एक शहर में पहुँचे। गौतम बुद्ध देखते हैं कि उस शहर में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है। तो फिर यह बात गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायी से पूछी। इस पर अनुयायी ने बताया कि इस शहर में एक राक्षसनी आ गई है जिसको छोटे बच्चे का मांस खाने का शौक हो गया है। वो अक्सर छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। काफी सारे बच्चे इस गांव से लापता हो गए हैं और जो बच्चे हैं डर के मारे उनके माँ बाप ने इस शहर को ही छोड़ दिया है। इसलिए ये शहर काफी वीरान दिखाई दे रहा है। और गौतम बुद्ध के अनुयायी ने यह भी बताया जो राक्षसी पिछले 3 महीनों से इस शहर में रहती है और 3 महीने से ना जाने कितने परिवार के बच्चों को खा लिया है। और फिर गौतम बुद्ध ने इस राक्षसी की और बातों को पता करने के लिए अपने अनुयायी को भेज दिया। फिर गौतम बुद्ध को इस बात का पता लगा कि उस राक्षसी के टोटल 8 बच्चे हैं। अगले ही दिन जब वो राक्षसी अपने शिकार के लिए गई हुई थी तो गौतम बुद्ध उसके 8 बच्चों को उठा लाए और फिर एक गुप्त स्थान पर उन बच्चों को छुपा दिया। शाम के वक्त जब वो राक्षसी अपने घर पर आई तो अपने एक भी बच्चे को वहां न पाकर काफी परेशान हो गई। 8 बच्चों में से जो सबसे छोटा बच्चा था उस राक्षसनी को उससे बहुत ही प्यार था। अपने बच्चों को अपने घर में ना पाकर वो राक्षसनी घबराने लगी और पूरी रात अपने बच्चों को बहुत ही ढूंढा, लेकिन सुबह तक उसका एक भी बच्चा नहीं मिला। फिर वो राक्षसी जोर जोर से रोने लगी और नगर में फिर दोबारा से वो घूमने के लिए गई। तो फिर गौतम बुद्ध को उस राक्षसी ने एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। तो उस राक्षसी को लगा ये कोई महात्मा है, ये अंतर्यामी होंगे, इनको बच्चों के बारे में शायद सब कुछ पता होगा। फिर उस राक्षसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे महात्मन, मेरे बच्चे गायब हैं। हे महात्मा, आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, क्या आप अपनी दिव्य ऊर्जा से मुझे देखकर बताओगे कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? क्या किसी जानवर ने तो उन्हें नहीं खा लिया? पता नहीं, मेरा मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। और फिर इतना कहकर वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गई और बहुत तेज तेज रोने लगी। फिर गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे बच्चे केवल एक दिन से गायब है तो तुम इतनी परेशान हो रही हो, तुम जोर जोर से रो रही हो और मैंने सुना है कि तुमने 3 महीने से ना जाने कितने बच्चों को खा लिया है। क्या तुमने उन बच्चों के माँ बाप के दर्द के बारे में सोचा है कि वो कितने परेशान होंगे, वो अपना दुख किसे बांटते होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? तब जाकर उस राक्षसी को समझ में आया कि आखिर औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। फिर उस राक्षसी ने ये शपथ ली कि आज के बाद वो बच्चों को खाना छोड़ देगी। फिर गौतम बुद्ध ने उसके बच्चों को लौटा दिया और वो खुशी खुशी महात्मा को धन्यवाद कहकर वो अपने घर को चली गई। इंसान सच्चाई को जानता है, लेकिन सच्चाई को जानने के बावजूद भी वो दूसरों को सताता है। उसको ऐसा करने में बहुत ही मजा आता है क्योंकि कोई उससे बोल नहीं पाता, कोई उसे कह नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है, जहाँ कोई बोलता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, वहाँ परमात्मा सब कुछ बोलते हैं, परमात्मा सब कुछ कहते हैं। दूसरों को दिया गया दुख और तुम्हारे वजह से दूसरे की आंखों से निकले हुए आंसू आखिर आपके बर्बादी का कारण बनते हैं। और जो इस बात को नहीं समझ पाते और आखिर में एक दिन वो बहुत पछताते हैं। इसलिए इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम बोधाय नमः। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह की एक और कहानी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।